बस पढ़ो एक बार। पढ़ लिया ना? ठीक है, वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, आप कंफ्यूज ना होगे बस इस वजह से भाई। देखो एक दुकानदार 10 रुपए के 7 पेन की दर से खरीद कर लाया है ना, तो हम क्या लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं ना भाई, ध्यान समझना। देखो कि 10 रुपए के कितने लाया भाई, 7, और बेचे कितने। अब ये कह रहा है किसी खरीदार को 10 रुपए के कितने पेन मिले, यानी उस व्यक्ति ने 10 रुपए के कितने पेन बेचे, है ना। हमें नहीं पता ना कितने पेन बेचे, और जितने बेचेगा खरीदार को उतने तो मिलेंगे ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, इसकी गुणा इससे करके यहाँ पे लिखते हैं, और इसकी गुणा यहाँ पे लिख देते हैं भाई। ऐसा करते हैं ना हम, है ना। बात सारी समझ रहे हो भाई? 10 रुपए के साथ लाया, और अब आंसर आ जाएगा तब आप और समझ जाओगे। और ये आपका क्या होता है यहाँ पे, क्रय मूल्य, और ये यहाँ पे क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसकी गुणा 10x लिख दो एक बार। ठीक, ठीक है, चलो। तो उसे 40% का लाभ होता है। अब ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। मैं कहूं किसी वस्तु को 70 में बेचने पर 40% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताएं। आप क्या कहोगे भाई? 70 में बेचने पर 140 की वैल्यू ना, यही तो करते आते हैं ना हम, अभी तक करते आए हैं। और गुणा में क्या लिखोगे आप, 100, तो क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी ना। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आई, 50। कितनी आई भाई, 50। मेरी क्रय मूल्य है वो, मेरी वैल्यू आई है 50, और वो किसके बराबर, 10x के बराबर ना। तो 10x बराबर कितना, 50, और x की वैल्यू कितनी आई, 5। यानी उसने कितने बेचे, 10 के 5 बेचे। बात सारी सारे समझे भाई? चालू है ना? हाँ जी, दोबारा बताऊं एक बार, आ जाओ देखो दोबारा एक बार। देखो देखो एक बार ध्यान से समझो भाई। अब हमें आंसर का पता चला, 5 पता चल गया ना। ठीक, भाई मैं लिखता हूं कि मैंने 10 के 7 खरीदे और 10 के 5 बेच दिए। कितने बेच दिए, 10 के 5 बेच दिए भाई। तो बताएं मुझे लाभ हुआ क्या, नहीं हुई? आप कहोगे सर इसकी इसकी गुणा करें 50, इसकी इसकी गुणा करें 70, है ना। आप कहोगे लाभ हुआ। मैं पूछूंगा कितना प्रतिशत, आप कहोगे 20 का लाभ हुआ 50 से, और गुणा में क्या लिखोगे, आप कहोगे 40% लाभ हुआ। कितना, 40% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 40%। यानी आप ये कह सकते हो ना भाई, 40% लाभ का मतलब क्या, अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो ये कितने की वैल्यू, 100 की। आपका ये विक्रय मूल्य है 40% लाभ का मतलब ये कितने की वैल्यू, 140 की। कितने की, 140 की। ये बात सारे समझे भाई अब, है ना। लाभ का मतलब यही तो होता है। मैं ये भी तो कह सकूं ना भाई कि मैंने एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 50 रुपए में। कितने में खरीदा, 50 में। और मैंने 40% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। आप कहोगे सर माना 50 में खरीदवाया ना आपने,
हम कहेंगे ये 50 कितने की वैल्यू है 100 की, और 40% लाभ का मतलब कितना है 140, 2 0 से 2 0, 14 पंजे 70, ऐसा हो सकता है ना। या फिर मैं ये कह दूं मैंने किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचकर 40% लाभ कमाया, मैंने किसी वस्तु को 70 में बेचकर कितना लाभ कमाया भाई 40%, तो मेरा क्रय मूल्य बताएं। आप कहोगे 70 में बेचा भाई, 40% लाभ का मतलब 140 में बेचा, और क्रय मूल्य पूछूं तो गुणा में 100 कर दोगे ना, 50। आप कहोगे सर 50 में आपने खरीदा था, है ना, ये हम अब तक ही तो करते आए हैं। ठीक, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ठीक भाई मुझे नहीं पता, ठीक है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन इसकी गुणा इसके साथ होगी ना, इसकी गुणा इसके साथ होगी, फिर इन दोनों की गुणा लिखी जाएगी ना, यहाँ पे इन दोनों की गुणा ही तो लिखी जाएगी भाई। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है 10 के साथ खरीद कर लाया, 10 के साथ लाया, एक खरीदार को 10 के कितने बेचेगा, 10 के माना मुझे नहीं पता कितने एक्स बेचेगा, तो उसे 40% लाभ होता है, कितने का 40% का लाभ, यानी इसकी गुणा करी यहाँ पे कुछ आएगा, इसकी गुणा करी यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे ये विक्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा क्रय मूल्य। बात समझ में आई भाई, ये क्या होता है क्रय मूल्य। अब आपको ये पता चल गया भाई विक्रय अगर 70 है और इसमें 40% का लाभ हो रहा है, कहां से पता चला, वहां से, कितने का लाभ हो रहा है भाई 40 का, यानी ये 70 है कितने की वैल्यू 140 की, और अगर आप 100 की वैल्यू निकाल दोगे तो क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी ना, तो क्रय मूल्य कितना आया 50, यानी आपको ये पता है इसकी और इसकी गुणा होकर 50 आ रहा है, यानी 10 गुणा x बराबर कितना आ रहा है भाई 50, तो x x 0 से 0 गई, x कितना आया 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5। बात समझे भाई सारी के सारी, ठीक, देखो एक बार करके देखो अभी इस क्वेश्चन को एक बार आप। हाँ जी, 3 रुपए के 7 की दर से खरीद कर लाया, आप क्या लिखोगे 3 के 7 लाया, ऐसा लिखोगे ना भाई, ठीक है। प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे, ठीक है, यानी मुझे नहीं पता कितने रुपए के 100 संतरे बेचे, मुझे नहीं पता भाई कितने रुपए के 100 संतरे बेचे, लेकिन आप गुणा करोगे 100 या कितने 300, ठीक है, और इनकी गुणा होकर यहाँ पे क्या आएगा आपका विक्रय मूल्य आएगा ना भाई, ठीक है। जब आपको ये पता है 33% का लाभ कमाना है, ये क्रय हो गया ना मेरा, ये क्या हुआ क्रय, ये मेरा क्या है भाई क्रय, तो 300 बटे 100 क्रय तो इतना ही हुआ है ना, 300 बटे 100 क्रय तो इतना ही हुआ ना, ठीक, और मुझे लाभ कमाना कितना 33%, तो गुणा में 133 लिखोगे ना, ठीक, 133 दिया, देखो अभी आप इसकी गुणा करोगे है ना, और आपको पता है इसकी गुणा होके यहाँ पे लिखोगे, और वो किसके बराबर आप लिखोगे फिर 7 गुणा x के लिखोगे ना, और फिर ये 7 नीचे आएगा, बात समझ रहे हो सारे के सारे, या फिर एक बार लिखना चाहो तो लिख लो 3 तिया 9 और 33 तिया 39, कितना आएगा 399, और ये 399 कैसे आया 7 गुणा x बराबर किसके 300,
99 की। तो x कितना है भाई, 7 पंजे 35, 7 उसते 49, यानी यहाँ पे कितना लिखोगे, 57। बात समझे सारे के सारे। या फिर जब आपको ये पता है ना तो उसको गुणा वगैरह मत करते, और साथ के साथ आपको ये पता है ये नीचे लिखा जाएगा, तो एक बार यहाँ पे 7 लिख देते नीचे। 7 एकम 7 नहीं मात्र 63, 19 दिया 57। ठीक है भाई सब। हाँ जी, हाँ जी, देख भाई देखो, बस इतना सा समझने का है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य होता है। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आया, 300। और मैं कहूं मैंने कोई वस्तु 33% लाभ पर बेची है, तो मेरा विक्रय मूल्य बताएं। आप क्या कहोगे, क्रय 300 है तो 100 की वैल्यू, 33% लाभ का मतलब 133 की निकालोगे। तो आप कहोगे 133 की वैल्यू यानी कितना, 399। आप कहोगे 399। तो मेरा एक क्रय है, यहाँ पे मेरा विक्रय लिखा जाता है ना, विक्रय कितना हुआ भाई, वो 399 हुआ ना, कितना हो, 399। और ये कैसे आएगा, इसकी इसकी गुणा हो गया है ना भाई, इसकी इसकी गुणा हो गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी इसकी गुणा यानी 7 गुणा x, किसके बराबर, 399 के बराबर। तो x कितना आएगा भाई, 7 पंजे 35, 7 उससे 49, x कितना आएगा, 57। समझ गए भाई, पक्का समझे। ये तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है आपके लिए। डिस्काउंट मतलब फ्री फंड का, करके बताओ जल्दी से। अरे फिर बता दो। है ना, 1 की 5 ला, 1 की 3 बेच दी, 2 का लाभ, 3 पे गुणा में 100, 200, और 66 से 2/3। ठीक है, ये हम निकल कर लिया था। ठीक है ना। देखो देखो, ये पीडीएफ अपनी ये वाली यहाँ पे पूरी होगी, लेकिन एक बार मैं एक दो चीजें आपको बता दूं। इसका कितना आया था, 21% आया था ना। ठीक है ठीक है, देखो एक बार रुको, तो एक बार वो चीज आप हम सिद्ध करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन इसको बनाता हूं। देखो भाई, मैंने 100 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदी। ठीक है, देखो आंसर अपना 11 है ना। अब आप 11 निकाल कर दिखाना। 100 रुपए में मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, और उन पुस्तकों को 11 रुपए की एक पुस्तक की दर से बेच दिया। 11 रुपए की एक पुस्तक की दर से बेच दिया। ठीक है भाई, या फिर एक बार यही लिखो भाई, 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेच दी, एक बार यही लिखे भाई, फिर उसको भी देख लेंगे बाद में भी। बात तो वही थी। हाँ ना ना, आप ये लिखें, 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी, और उन्हें, सॉरी भाई, 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी, और 10 पुस्तकों को, दोबारा बोलूं, शुरू शुरू से सुनो दोबारा एक बार बस। हाँ बिल्कुल नए सिरे से लिखे भाई। 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी, और 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी, और कुछ पुस्तकों को 110 रुपए में बेचकर 110 रुपए में बेचकर 21% लाभ कमाया। 21% लाभ कमाया। तो बताएं कितनी पुस्तकें बेची थी, तो कितनी पुस्तकें बेची थी, निकाल के बताना है भाई।
कुछ पुस्तकों को 110 रुपए में बेचकर 21% लाभ कमाया, तो बताएं कितनी पुस्तकें बेची थी? इक्कीस प्रतिशत लाभ कमाया ना? दस आ गया भाई? ठीक। 100 की 11 खरीद के लेके आया और 110 की कुछ पुस्तकें यानी एक्स पुस्तकें बेच दी। तो देखो इसकी इसकी गुणा होके यहाँ पे लिखोगे, इसकी इसकी गुणा होके यहाँ पे लिखोगे भाई। 11 11 121 यानी 1210। ये मेरा विक्रय मूल्य होता है भाई। क्या होता है मेरा? विक्रय मूल्य। और 21% लाभ कमा रखा है, तो विक्रय मूल्य कितने की वैल्यू बन जाती है भाई? 121 की ना, 121 की। और क्रय मूल्य के लिए आप गुणा में क्या लिखोगे? 100, है ना? और जो यहाँ पे आएगा इनको काट पीट के उसको यहाँ पे रखोगे, यानी किसके बराबर? 100 गुणा एक्स के बराबर रखोगे ना। तो ऐसे लिखोगे 100 गुणा एक्स, तो ये 100 नीचे जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ये 100 मैं साथ के साथ यहाँ पे लिख दूं। कितना आया? 10। ठीक है, ऐसे वो पुस्तकें जो 10 पुस्तकें हमने बेची थी वो आप सिद्ध करके देख रहे थे भाई, है ना? तो कितनी आई वो? 10 पुस्तकें। इस तरीके से करना और अपने दोनों तीनों क्वेश्चन आप कर लेना भाई उनको। ठीक है, इसमें कौन सा? पहली पीडीएफ वाला? ठीक। हाँ। क्या भाई, क्या खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी हम इसके आप में पहुंच गए। बस ठीक है, बाट वाले आगे चलो। हाँ जी, डिसऑनेस्ट। अरे क्या दुमामन आ गया? ये मामन आ गया भाई। ठीक है, वो तो डिसऑनेस्ट पार्टनर है। वो तो जालियो ब्रो। चलो ठीक, देखो सुनो एक बार, जिसने जो रटा हुआ है ना उसको भूल जाना। इसका वो तरीका बताऊंगा जो काम आएगा, वरना आगे जो क्वेश्चन होगा उनको फिर वो निकलेंगे नहीं आपसे, है ना? देखो पढ़ो एक बार, बस इसको पढ़ते रहो। पढ़ लिया होगा ना, या छोटा हो गया? छोटा हो गया, 1 मिनट रुको तो भी। जो आपने पढ़ा हुआ, अरे बहुत बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, ये आते होंगे क्वेश्चन, है ना? 1 मिनट रुक जाओ तो भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक बार ये क्वेश्चन करके बताना भाई। करके बताओ जल्दी से। मतलब मेरा जितना तुम दिमाग लाओ उतना तो भाई मेरा खराब रहे है। ठीक है, इसका अगला तो बम। हाँ भाई, चलो ये बात जो तो देखो, मैं पता है क्या कहता हूँ, इसी जैसे मैं कहता हूँ सारी चीजें कि एक बार उस तरीके से सीखो जिससे सारे क्वेश्चन एकदम से हो जाए, है ना? वरना फिर मैं क्या रटवा दूंगा, त्रुटि बटे 100 घटा त्रुटि बटे सही मान, ऐसा कुछ भी लिखवा दूंगा मैं आपको। त्रुटि बटे सही मान घटा त्रुटि गुणा 100। अरे नहीं, कुछ भी नहीं रटना भाई। आ जाओ, अब ठीक है ना? अब समझो प्यार से इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक, तो बताएं दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य का, यानी दुकानदार ये कहता है कि भाई मैं जितने का लेकर आया हूं उतने उतने का दूं, मैं कम में नहीं बता रहा।
ऐसा बोलता है, जब हम लेने जाते हैं तब भी कहते हैं ना, बट ऐसा होता नहीं। तो हमने माना जब भाई किलोग्राम में बात चल रही है और ये ग्राम आए हुए हैं, तो चाहे आप 5 रुपए मान लो चाहे 10 रुपए मान लो, आप क्या मानोगे, आप कहोगे कि अभी 100 कहना चाहो ना, कि मैं 100 रुपए में 1000 ग्राम चीज लाया हूं भाई। दुकानदार कहेगा 100 की 1000 ग्राम लाया था भाई, कह की 100 की 1000 ग्राम, ठीक है। अच्छा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के जब बेचता है ना, तो क्या कहेगा, भाई मैं जितने के रुपए की लाया ना उतने की दूं हूं, तो कहेगा मैं था 100 की दूं हूं। लेकिन 1000 ग्राम की जगह किस बाट का प्रयोग करता है, 960 ग्राम का। कितने का, 960 ग्राम का। यही तो हो गया ना भाई, 100 के एक का 1000 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के कोई फर्क नहीं पड़ता, 960 लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये रुपए का था, इस वजह से 100 क्यों लिख रहा हूँ, क्या आगे जब वो आनी हो रही ना तो आप कंफ्यूज ना हो गए वहां पे। तो भाई उसने कहा 100 की 1000 लाया था, यानी एक दुकानदार, अब वही क्वेश्चन में ना, 21 की 19 पेंसिल लाया और 19 की 21 बेच दी। भाई 100 की 1000 ग्राम चीज लाया और 100 की कितनी बेच दी, 960। वो लिखा हुआ ना 960 ग्राम का यूज करता है, ठीक है। तो ये तो हमें आता ही है भाई। अब क्या है, हैं? अरे अरे काट काट लेंगे, कोई बात नहीं, काट लेंगे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अभी काटेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी काटेंगे भी, ठीक है। 96 और 100 कितने का लाभ हुआ भाई, ये करे होता है, ये भी करे होता है ना, 4 का लाभ किस पे, 96 पे। और गुणा में कितना लिखोगे, 100। 4 से कितना आया, 4 से कितना आया, 6। ये कितना आया, 25। 4 से ही 1/6% लाभ। समझ गए भी सारे के सारे, समझे ना। चलो इस तरीके से, हाँ जी, 1 रुपए का मैं लाया भाई 1000 ग्राम चीज, कितनी लाया, 1000 ग्राम। और क्रय मूल्य पे यानी जितने रुपए की लाया था वही दिखावा किया, 1 की 960 बेच दी भाई, ठीक है। भाई ये 960, ये 1000, भाई 10 से 10, 96 और 100, ठीक है। भाई आप बाट का प्रयोग तो फिर वो लिखोगे ना, बाट का प्रयोग तो वही लिखना पड़ेगा ना जितने का होता है। अब 960 ग्राम बेच रहा है तो ऐसा ही लिखोगे भाई आप, 1 रुपए का ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं भाई। गलत, ठीक, हाँ कर लो, हाँ जी। 250 ग्राम के बाट की जगह 225 ग्राम का बाट यूज करता है, यानी लाएगा कितने का, 100 लिख लो चाहे 1 लिख लो। 100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे जो आनी वगैरह होगी ना उसमें कंफ्यूज ना हो गया आप। हाँ जी ठीक है भाई, 100 रुपए के 250 ग्राम लाएगा तो 250 ग्राम ना, और इस बट्टे की जगह वो क्या करता है, मैंने कहा भाई मैं 100 की दूं रे, करते है, ठीक है भाई। तो लेकिन बट्टा यूज कर जाएगा 225 का। तो देखो इस, है भाई, उन्हें दिया हुआ ना भाई, 250 ग्राम के बट्टे की जगह 225 ग्राम का बट्टा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो 250 वो कहता है कि मैं भाई मैं 250 की जो चीज पहिया ले आया था ना, तो पहिया के हिसाब से चलेंगे, 1 किलो किलो के हिसाब से कहा था, किलो के हिसाब से चलेंगे, ठीक ठीक। ये भाई कितना हूँ, ऑर्डर। तो 100 रुपए का 225 से गुणा करोगे ना, देखो तो गुणा करोगे 225 गुणा में 100, इसकी गुणा करोगे 250 गुणा में 100। भाई कॉमन हम ले इसका है ना भाई, सॉरी रेशियो भी तो ले इसका है ना, रेशियो से भी आंसर वही आना है, इसको करना चाहो तब भी वही आना है। 9 की लाया 10 की है, हाँ 9 की लाया 10 की बेच दी, 1 का लाभ किस पे,
9 पे, और गुणा में कितना 100। ठीक है, 100/9 यानी 11.11। ठीक है, सारे समझ रहे हो भाई? ठीक, अच्छे ढंग से समझोगे ना तो अगले क्वेश्चन आप अपने आप कर दोगे, अब अच्छे ढंग से समझोगे तो। ये ये बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा ही फायदा 1 किलो पे होता है, ऐसा ही 2 पे होता है, ऐसा ही 15 पे होता है, ऐसा ही 1000 पे होता है। लाभ प्रतिशत बताएं। सात सौ बटे 93, 9 से 63। हाँ जी, 7.53 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। आप लिख रहे हो 100 रुपए के 1 किलोग्राम यानी 1000। ठीक है भाई, ठीक है। बेचा कितना भाई? क्रय मूल्य पर बेचने का कहता है, यानी 100 का था 1000 ग्राम ना दे पर वो दे होगा 930। ठीक है भाई, गुणा होनी है और गुणा होनी है। ठीक है, कट जाना है। हाँ, 1930। समझ गए ना सारे सारे कैसे लिखा है भाई? इसकी इसकी गुणा होकर ये यहाँ पे था, इसकी इसकी गुणा होकर ये 100 यहाँ पे था, तो ये दोनों काट दिए भाई। ये कटता तो ये भी काट लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 93 से 100 कितना भाई? 7 का लाभ कितने पे? 93 पे, और गुणा में कितना 100। 700/93 यानी 7.53 है भाई। 15 किलोग्राम या 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी पे देखो वही तो इतना फायदा 1 किलो चीनी पे होगा, 2 किलो पे भी इतना परसेंटेज में तो वो इतना ही रहेगा, चाहे मैं 1 लाख किलो चीनी बेच लूं। बात समझ में आई? देखो, अब ये मात्रा क्या होता है, अब तो यहाँ पे क्या कहेगा? 100 रुपए के 1000 ग्राम यानी 15, यही तो होगा। और ये बेची कितनी? 15 किलोग्राम चीनी, यही होगा। तो ये 15 यहाँ पे इसके साथ गुना होना है, ये 15 ये 15 फिर कटना है। बात कुछ समझ में आई? भाई 15 किलोग्राम चीनी मंगवानी तो पड़ेगी, 100 की 1 किलो लाया, 15 गुना में 15 करना पड़ेगा उस हिसाब से। यहाँ पे भी 15 होना, 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 यहाँ पे भी 15 होना। ठीक है, इसकी इसकी 15 दो 15 बन गई, इसकी इसकी 15 दो 15 बन गई, दोनों 15 खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जिसने अच्छे ढंग से समझा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज करें भाई। थोड़ा सा दिमाग यूज करके एक अच्छा आंसर मुझे दें। अरे फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कि क्या पता क्या है। अच्छा, अच्छा लिख, त्रुटि बटे सही मान घटा त्रुटि। लेकिन ये इनको मना कर रहा है। कोई बात, अरे भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। आ जाओ भाई। अच्छा रुक गया, चलो। नहीं, फिर कोई ना एकदम से देख लो ना जो आसपास में हो। आ जाओ, हाँ आ जाओ। देखो देखो भाई, वे एक बार समझ लो, अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए, एक बार समझ लो भाई। 4% हानि होने का दावा करता है और बट्टे की जगह यूज करता है ऐसा। तो मैं क्या कहता हूँ भाई, लाया वो 100 रुपए की 1000 ग्राम, कितनी 1000 ग्राम, और फिर दित्य हानि का है भाई मेरे तो 4% की हानि हो है। 4% हानि का मतलब 100 पे 4% डायरेक्ट 4 होता है ना, और हानि का मतलब कितना? अच्छा नुका पर देख अपना हानि खा के दूं समझे मैं। लेकिन शाना था, क्या किया, 1 किलोग्राम की जगह 620 ग्राम चीज दी, लाया तो 100 के 1000,
और दे दे कितनी 96 कितनी 620 है ना, 620 दे दी। अब हम देखो इसको काटना हो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो 620 गुणा 100। भाई 3 0 से 3 0, इसको काटना चाहो तो भी आपकी मर्जी है। भाई 31 की लाया 48 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया 17 का। किस पे 31 पे, और 100 पे निकालना है तो 3100 बटे 17, सॉरी 1700 बटे 3100 ना, ये गुणा 100 के 2 जीरो यहाँ पे लिख दिए भाई, कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना भाई। ठीक है, तो 31 पंजा 155 होते हैं, 5 पे जाना है 54.8। ठीक है भाई, 5 पे जाना है बस, 31 पंजा ऐसे प्रॉपर निकालोगे तब भी यही आएगा। हाँ भाई क्या कर गया, दावा करता है, वादा नहीं भाई, उल्टा नहीं दावा। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं, तू थोड़ी आगे आ भाई, थोड़ा फर्क तो है, ले अगले लिख रखे हो। वादा झूठा नहीं होता, दावा झूठा उसके। हाँ भाई बस बस, अरे भगतों रुके आप, एक बार यूज करें भाई इस क्वेश्चन को वहां पे। वैसे कोई बात ना, फिर हो नहीं सकता। कोई अच्छा दोस्त आ जाए, हो भी सकता है भाई, 18 में आए हुए क्वेश्चन है। आया सबका, देखो एन वे 25% आनी होने का दावा करता है, यानी कहता है मैं लाया हूं 100, बट्टा देखूंगा इसके हिसाब से, ठीक, 1 किलोग्राम की जगह। हाँ जी, और 25 की आनी होने का दावा, यानी कहता है भाई 75 की, और बेस अब बट्टा कितने का प्रयोग किया 750 का। हाँ देखो 1 किलोग्राम की जगह, वो कह रहा है ना 1 किलोग्राम की जगह, तो इस वजह से, यानी लाया तो वो 1 किलोग्राम था, उसकी जगह यूज किया ऐसा। आपको ये पता है ये यहाँ पे आएगा, और आपको ये भी पता है यहाँ पे आएगा। आपको ये पता है ये 3 0 कट जानी है, ये 75 से 75 कट जाना है, 1 1 होना है, 1 की लाया 1 की बेच दी, न लाभ न हानि। ठीक है, हाँ जी, एन एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है एन। ये एक आपके लिए डिस्काउंट यानी बोनस क्वेश्चन है, करके बताएंगे। हाँ जी, क्रय मूल्य पर कहता है, हाँ जी मैं 100 की 1000 लाया हूं भाई, और आपको दे रहा हूं 100 रुपए की 850। भाई 0 0 काट लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 0 से 3 0 खत्म, भाई काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का लाभ 17 पे,
और 100 के लिए 300/17, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ये रहा, ठीक है, 289 11/17। कर लोगे ना आप इनको? और ये क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। थोड़ी देर रुके, पहले मैं जो समझाऊं उसको समझें, फिर अरे थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके बस। देखो भाई, एक बार मैं समझा दूं, फिर निकालना है। कुछ नया तो नहीं होगा, वो समझ गए होगा ना, कनेक्ट हो गए ना पिछले उसी उसी जितने हम खरीदते हैं, ऐसा करके वहां पे कनेक्ट होगी वाले क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, आ तो देखो, तो अभी देखो, अगर 3 चीजें हमारे सामने हो तो कैसे, 2 हो तो कैसे। ठीक है, अभी तक हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन हमने समझ लिया। ठीक, आगे आता है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस क्या होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है। अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, क्या होता है, लिखा हुआ। ठीक है, यानी छपा हुआ जो लिखा हुआ होता है वैसे वो होता है। ठीक है, देखो भाई, मैंने एक 3 चीजें हैं, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य, दुकानदार को किसी को ले तो छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्या होता है, एक दुकानदार है जिससे हम बुक लेके आते हैं, जिससे हम कंप्यूटर की बुक लेके आए थे अभी। अब वो हमें कुछ देता है, मान लिया उसने हमें वो बुक दी 60 रुपए की। उसने कितनी दी, दुकानदार ने हमें कितने की दी, वो 60 रुपए की। दुकानदार ने बेची तो है हमें। ठीक है भाई, आपकी कंप्यूटर की बुक आई, माना हमने 60 रुपए, कितने की आई, 60 रुपए की। लेकिन उस बुक पे ना मूल्य है 70 रुपए। कितना लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ यानी अंकित मूल्य, उस पे कितना लिखा हुआ है, 70 रुपए। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 70। और हम मान रहे हैं कि दुकानदार खरीद के लाया होगा भाई 40 रुपए की। कितने खरीद के लेके आया होगा, 40। तीनों बातें मैंने लिखी क्या, कि दुकानदार 40 की लाया और उस पे लिखा हुआ है 70। पहले तो हम ये देखते हैं ना, हम तो जाएंगे भाई बुक देना, वो देखेगा, वो कहेगा ले भाई 70 रुपए की, 70 लिखा हुआ था, हम कहेंगे कुछ तो छूट करो। फिर वो अपना फायदा सा देखेगा और वो फिर कहेगा चलो 60 की दे देता हूँ मैं तुम्हें। कितने दे देता हूँ, 60 की। लेकिन हमें सोर्स से पता चला कि ये तो 40 की लेके आया कहीं कहीं से, मतलब अपना दुकानदार फायदा तो कमाना है उसने। ठीक है, तो इसको हम कैसे परसेंटेज में देखते हैं भाई, उस पे लिखा हुआ 70 था, उसने हमें कितने की दी, 60 की। कितने की दी भाई, 60 की। तो उसने छूट कितने की दी, आप कहोगे सर 10 रुपए की छूट दी है, यही तो कहोगे ना भाई। 70 लिखा हुआ था, 60 की दे दी, कितने की छूट दी, 10 की। और वो छूट किस पे दी है, 70 पे। और प्रतिशत के लिए क्या लिखोगी, यानी उसने हमें छूट दी 14/2/7। ठीक है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी, छूट 14/2/7। ठीक है, 14/2/7 प्रतिशत लिख दो भाई। ठीक है, अच्छा, आप मुझे ये भी बता दोगे दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है। आप कहोगे 40 की लाया, 60 की बेच दी, लाभ कितना हुआ, 20 रुपए। किस पे हुआ, 40 पे। और गुणा में कितना, कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है भाई, 50%। सारी बातें आप समझे भाई, अगर ऐसा हमारे सामने हो। ठीक, देखो अब इन क्वेश्चन को वो कैसे घुमाता है। अच्छा, 14/2/7 और एक हमारा आंसर आया कितना, 50% लाभ। ठीक है, ठीक। अब देखो, मैं क्वेश्चन को 60 है ना यहाँ पे, इसको पहले गायब करते हैं और फिर लेके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा वो कि, हाँ ठीक है भाई, एक मिनट, इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है, नहीं, ये इन दोनों को रखे रहते हैं भाई। अब वो कहेगा कि कोई दुकानदार इस रुपयों की जगह भी, इस रुपयों को उठा के मैं एक बार यहाँ से हटा के, और बस मतलब एक ये सारी परसेंटेज की रख लेते हैं, 40 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 40 रुपए। ठीक, अब वो ऐसे कहेगा, कोई दुकानदार किसी वस्तु को
उसके अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचता है, छूट देकर बेचता है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचता है, ठीक है, और 50% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 50%। बताएं अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी? नहीं भाई, इसको तो लिखे रहने दें। अच्छा चलो ठीक है, अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी? यदि अंकित मूल्य कितना हो मेरा, 70 था ना, यदि मेरा अंकित मूल्य कितना हो, 70 हो, ठीक है भाई। एक बार पहले ये ले लें, फिर इनको भी गायब कर लेंगे आगे क्वेश्चन में। हम फिर से सुनो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 40 में लाया हो और अंकित मूल्य पर कुछ छूट दी हो, तो वो छूट बताएं कितने की थी? अगर अंकित मूल्य कितना हो, 70, तो आप क्या करते हो? तो आप कहोगे सर मानना क्रय मूल्य 100 था और 100 की वैल्यू दी हुई ना, कोई एक वैल्यू देगा वो, ठीक दी हुई है भाई, 40/100 और 50% लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया भाई? 50%। तो उसने बेची कितने की होगी वो? 15 चौके 60 की। कितने की बेची होगी? 60 की। अब अंकित मूल्य 70 रुपए है। अच्छा रुपए को ऊपर ही लिख लूं भाई मैं इनको, आप कंफ्यूज ना होगे फिर। मैंने यहाँ पे 60 रुपए लिख दिया। अंकित मूल्य कितना? 70, और विक्रय मूल्य मैंने पता लगा लिया ना वहां से, उस लाभ से। तो छूट कितने की हुई? आप कहोगे 10 की छूट हुई, किस पे? 70 पे। और गुणांक कितना लिखोगे? 100, यानी वो 14 से 2/7 जो हमने निकाली थी वो वाली भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझे तो इनको क्वेश्चन से और थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझते हैं भाई इसी बात को। ये मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिख दी। किसी एक की वैल्यू दे मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी की भी वैल्यू दे दे मुझे, चाहे छूट की दे दे, बात पूरी बता दे बस। कैसे? इसने कहा एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य, यानी अपने माल का बिक्री मूल्य बोल रहा है भाई वो, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित 15% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। देखो यहां से एक बात समझनी है भाई कि 15% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 15% अधिक। वो दुकानदार ये कहेगा कि भाई मैं अगर 100 की लाया हूं ना प्रतिशत के हिसाब से, तो 15% अधिक अंकित करेगा। यानी कितना अंकित करेगा भाई? 115। यानी मुझे जो भी मानना पड़ा मैंने 100 माना, क्योंकि उससे 15% अधिक अंकित कर रहा है। वो क्या लिख रहा है भाई वहां पे? 115। फिर कह रहा है भाई अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। अंकित मूल्य से कितना कम बेच रहा है भाई वो? 12%। ठीक है, देखो एक बार समझो इस चीज को। अंकित मूल्य कितना है? 115। अब मैं आपको एक चीज कहूं, सारे को भूल जाओ कि 115 को 12% कम करो, तो आप कैसे बताओगे? 115 का 12 निकाल के इसमें से घटा दो, या आप कह रहे हो कि भाई 115 को 12% कम करने का मतलब है 115 का 88/100 निकाल दो। यही तो बात है। ये बात सारी समझे भाई? नहीं समझे? देखो मैं आपको कह दूं भाई भाई 200 में 20% की कमी करो, तो आप कहोगे सर 200 का 20% निकाल लो, यानी 40 निकाल लो और घटा दो उसको, 200 में से 160 आ गया। या मैं कहूं इसको इसी तरीके से कैसे ना भाई 200 का 80% निकाल लो, 20% कम करा है ना, 200 का 80% निकाल लो, 160 तब भी आएगा। वो हम करते आ रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने एक बार इस क्रय मूल्य को मान के अंकित मूल्य मैंने ले आया, कितना मैं लेके आया हूं? 115। फिर अब मैं क्या सोचता हूं इन सारी बातों को भूल के कि भाई आगे लाइन पढ़ता हूं, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। 115 लिखा हुआ है, इससे 12% कम करने का मतलब क्या है? इसको 12%, इसका 12% निकाल के इसमें से घटा दो, या इसका 88% निकाल दो, वही तो मेरा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 115 गुणा 88 बटे कितना? 100। मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब वो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ कैसे पता चलेगा? कितने की लेके आया था और बिकी कितने की है, लिखा कुछ भी रहे, लाभ का कैसे पता चला? कितने की लाया था और कितने की बेची है।
बात समझ रहे हो भाई? ये डिस्काउंट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझोगे तो। मुझे इन दोनों का पता लगाना ना, लाभ प्रतिशत का, और मुझे पता है कि चाहे मैं वैल्यू का पता लगा लूं या रेशियो से पता लगा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं इन दोनों का रेशियो ही निकाल लेता हूं। अब कटता हो तो काटो, 5 से 20, 5 से कितना है? कोई नहीं, ठीक है, एक बार कर लें भाई। 4 से 5 और 4 से कितना, 22। अब ये 5 ऊपर इधर आएगा ना, आपको पता है ना इस चीज का, यानी 500 और ये 22 और सॉरी रेशियो 23 गुणा 22 बचा हुआ है, कट रहा है भाई, कितना हो गया 250, और ये कितना 11। ठीक है भाई, 23 की और 11 की गुना करोगे भाई, 23 की और 11 की गुना करना एक बार, और 23 253 और 250, यानी क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य कितना 253। लाभ कितना हुआ 3 का, किस पे हुआ 250 पे, और प्रतिशत के लिए कितना 1 सही 1/5। बात समझे भाई? देखो एक बार, हाँ फिर बताऊंगा एक बार, जो अगले 1-2 क्वेश्चन और करोगे ना, उससे फिर समझ में आ जाएगी भाई इन चीजों को। मैं बस क्या कह रहा हूँ, देखो ये रेशियो वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि गुना गुना में क्यों नहीं करी, कि अब वहां पे गुना करूंगा फिर काटूंगा, ऐसे कंफ्यूज होता रहूंगा मैं, है ना। मैंने रेशियो ही ले लिया इनका डायरेक्ट। एक बार एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूँ, बहुत से क्वेश्चन आपके लिए। देखो भाई भाई एक मिनट रुक जाओ, बस एक समझाने तो फिर कर लेना आप, बहुत से क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो भाई समझना ध्यान से, अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25%, तो लागत मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी लागत मानोगे उससे 25% अधिक आएगा अंकित मूल्य। देखो एक बार ध्यान से भाई, लागत यानी करे कितना माना 100, उससे 25% अधिक अंकित करता है, करने दो 25 यानी 125, और नगद भुगतान के लिए 10% छूट देगा। किस पे, जो मैं बुक में 70 रुपए की ला रहा था उसी पे तो छूट देता है ना वो। बस वही बार देखें, तो 125 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 125। अब इस पे 10 की छूट दे रहा ना भाई, वो कितने की 10 की। इस पे 10% छूट कैसे दिलवाऊं, 125 का 10% यानी 12.5 निकाल के इसमें से घटा दो, या फिर आप क्या करो 125 का 90 की वैल्यू निकाल दो। बात आप समझ रहे हो सारे के सारे, इतने में तो बिकेगा ना मेरी। ठीक है, मेरा बिक्री मूल्य यानी मेरा विक्रय मूल्य कितना हुआ 125 गुणा 90 और बटे कितना भाई 100, कट रहा था तो 1 जीरो मैंने यहीं पे काट दी। ठीक है, उसका लाभ कितना, लाभ में क्या दो चीजें चाहिए, क्रय और विक्रय, तो इन दोनों का रेशियो ले लू ना, 2500 का 100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, और ये 2 ऊपर जाता है ना भाई 8, और कितना 9, 9 बचा हुआ है, 8 की लाया 9 की बेच दी, कोई बात नहीं बेचने दो, 1 का लाभ 8 पे, और गुणा में कितना 100, 12×8 = 96, 8×5 = 40, 12.5%। बात समझे भी सारे के सारे आप इसको, समझे ना। हाँ अब इतने क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं इसके। देखो करके, हानि होती है कि लाभ होती है, बताएं जल्दी से एक बार करके इसको। ठीक है भाई,
8% आने में। आजो 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 आया भाई, 8% आया। सुनील नहीं आया भाई? देखो भाई एक बार देख लो एक बार। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15 अधिक, यानी लागत मैंने माना 100, अंकित कितना हो गया 115। ठीक है, और भाई छूट देता है अंकित मूल्य पे तो छूट देगा वो, जो जो का वो नो थोड़ी का मैं 100 रुपए के ले रहा हूँ 20 की छूट ले जाओ ना, ऐसा कहेगा कि भाई वो 60 की दूं और ऐसा नहीं, वो छूट देगा आपकी अंकित मूल्य पर। ठीक है भाई 20% की छूट, 115 पे 20% की छूट दिलाने का मतलब 115 का 20% यानी 23 होता है ना भाई। 23 निकाल के इसमें से घटा दो, या क्या करो 115 का 20% छूट का मतलब कितना 80% निकाल लो, है ना। और इन चीजों में अगर परसेंटेज में बात चल रही है 115 गुणा 80/100 ऐसा लिख लो, कटता हो तो काट दो, 5 से 2 3 और कितना 2 चुके 8 और 4 से कितना 25, कट गया ना भाई 4 से 25, 25 की लाया 23 में बेच दी, 2 की हानि किस पे 25 पे, और प्रतिशत के लिए कितना 100, 4 दूनी 8%, लाभ हुआ क्या हानि हुई, है ना। ठीक है ना भाई। ये लें क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेगा। कोई नहीं अभी समझाया अभी। देखो हाँ आ जाओ भी। देखो एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है या कमाता है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखो 20% का लाभ कमाओगे तो हाँ जी, तो क्रय मूल्य क्या मानोगे भाई आप, देख लो एक बार, क्रय मूल्य कितना मानोगे 100, और लाभ 20% कमाओगे तो विक्रय कितना होगा भाई, बस भाई यहीं रुके, विक्रय कितना हुआ 120। अब ये क्या कह रहा है भाई कि 10% की छूट देकर किस पर, अंकित मूल्य पर। देखो अब अंकित मूल्य पर छूट देकर उसका विक्रय मूल्य तो आता है, ये बात आप सारे समझे भाई, अंकित मूल्य पर छूट देकर विक्रय मूल्य तो आता है उसका विक्रय मूल्य। अब कह रहा है अंकित मूल्य के हिसाब से जो आपका विक्रय मूल्य आया है ना वो 10% की छूट से आया है। हाँ तो कितने की वैल्यू हुई 90 की, तो 120/90, तो मेरा अंकित मूल्य कितना होगा भाई 120/90 और गुणा में, यहां पे बात आप समझे भाई। कैसे मैं कहूं कि 120 रुपए किसी वस्तु से 10% कम है तो वह वस्तु निकाले, या मतलब वो मूल्य निकाले।
तो आप कहोगे 10% कम का मतलब क्या होता है? 90 तो होता है। 120/90 गुणा में कितना? 100। हाँ जी, हाँ। अरे अब कॉम्बिनेशन में किसका ले रहा हूँ? इन दो का। तेरा मेरा हिसाब भी 100 हो सकता है, इसका मेरा हिसाब भी 100 हो सकता है, उसका उसका किसी किसी का सब 100 मान सकते हैं भाई। एक किसी का मतलब कोई हक नहीं है कि वो केवल वो मान सकता है। जब बात अलग अलग की चल रही हो तो कोई भी मान सकता है ना? बात समझे भाई सारे के सारे? ठीक है। विक्रय मूल्य और इसका तो मैं दे रहा हूं भाई अभी। इसके हिसाब से विक्रय मूल्य 10% कम है और इसके हिसाब से विक्रय मूल्य 20% ज्यादा है। इन दोनों के हिसाब से ये ज्यादा है, इन दोनों के हिसाब से ये कम है। बात समझ रहे हो ना सारे के सारे? ठीक है। तो कह रहा है भाई उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। यानी अब किसका निकालना है? क्रय और अंकित। 120 गुणा 100 बटे कितना? 90 है ना? मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा, क्यों? मुझे पता है ये 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटनी है, ये 3 तिया 9, ये 3 चौके 12 होना है, ये 3 जो नीचे ऊपर आना है 3:4। यानी ये क्रय वाला आया, ये अंकित मूल्य वाला आया। अभी कितना ज्यादा लिखा मैंने? 1 ज्यादा। किससे? 3 से। और प्रतिशत के लिए 100। 33 से ही 1/3। समझे भी थोड़ा थोड़ा? हाँ जी। देखो एक बार कि मैंने पहले इन दो का कॉम्बिनेशन लिया, मुझे पहले तो लाभ निकालना। लाभ 20% लाभ मानते ही मैं, मुझे क्या पता है? क्रय 100 मान लूंगा। और 20% लाभ कब होगा? जब मेरी वस्तु बिकी होगी कितने में? 120 में बिकी होगी ना? ठीक है। अब ये कह रहा है जो आपका बिक्री मूल्य है ना, एक हिसाब से तो 120 बन गया ये, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बिक्री मूल्य अंकित मूल्य से 10% कम है। कैसे? 10% की छूट दी हुई है भाई, और वो छूट अंकित मूल्य पर देके तब छूट आती है, तब क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य यहाँ पे दो तरीके से बताया गया है। कैसे? एक तो अगर आप क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य आपका दो तरीके से बताया गया है। क्रय मूल्य 100 मानोगे, 20% लाभ यानी 120। फिर दूसरे तरीके से अंकित मूल्य कुछ भी आप मानोगे, 100 मानोगे, उस पर 10% की छूट। यानी इनमें ये, इन दोनों में ये 100 है और ये 90 है, इन दोनों में ये 100 है, ये 120 है। हम कर ही तो सकते हैं, वहां पे हमने कितनी बार किया हुआ है। बात समझे थोड़ा थोड़ा? कैसे? इस तरीके से। वैसे प्रॉपर मैंने बता दिया, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। किस तरीके से नहीं लगाना? देखो विक्रय मूल्य दो तरीके से, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120। और अंकित और विक्रय का 10 की छूट है ना, तो ये 100, ये कितना? 90। 120 के पास पीछे खाली जगह है, 90 के आगे खाली जगह है। आपको पता है इस लाइन में से देखो भाई, इसमें से एक काटना है ना, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक कट रही है ना भाई? कुछ और कट रहा है? 5 और 2 6 और 6 है ना? कट रहा है ना भाई? ठीक है। अच्छा ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब तो नहीं कट रहा ना? ठीक है। 5 तिये 15, 6 तिये 18 और 10 दूनी 20। इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, 5 का लाभ किस पे? 15 पे। अरे मेरे भाई कितने तरीके से करवा लू इसको, आना 33/3 है ना? ये अलग से कॉम्बिनेशन दिया होता, मैंने एक साथ लिख लिया था बस। हाँ, अगर थोड़े से भी कंफ्यूज हो ना, तो दो का कॉम्बिनेशन ले लेके कर लो। हम ए बी का रेशियो 3 5, बी सी का 5 7, तो तीनों को एक लाइन में ले आते हैं, है ना? हाँ, कैसे भी कर सकते। हाँ हाँ, फिर मैंने एक लाइन में भी लेना सीखा। तो अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ गया आप? इस पे ज्यादा ध्यान देना, ये करके दिखाएं भाई।
कितना ज्यादा है? आ जाओ भाई, आ जाए। 37.5 आया। देखो, अंकित मूल्य पर 12 की छूट देकर 21% लाभ कमाता है। यानी मेरा क्रय अगर 100 होगा तो पक्का पता है भाई मेरा विक्रय कितना होगा? 121, क्योंकि लाभ कमाया है भाई 21% का। ध्यान से देख लें भाई, सुनिए एक बार आप भी भाई, क्रय 100, विक्रय कितना? 121। अब मुझे देखना है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने से क्या आता है? विक्रय तो आता है। तो अंकित मूल्य अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर क्रय आए तो क्रय कितना आएगा? 88 की वैल्यू आएगी ना। तो 121 है भाई वो 88 की वैल्यू, और गुना में 100 लिखूं तो मेरा अंकित मूल्य आ जाएगा ना यहाँ पे। बात समझ रहे हो सारे के सारे? अब पूछा लागत से अंकित कितना ज्यादा है, कोई बात नहीं, लाभ पूछे तो 21 वो दिया हुआ है, ऐसा पूछेगा नहीं। ठीक है, तो 100 का रेशियो ले लेता हूं मैं, 121 का गुणा में 100, और ये 88 यहाँ पे भाई। बेशक पहले जी करे पहले उठा लो, बाद में जी करे बाद में उठा लाना। 100 से 100 कटना है, 11 11 121 होते हैं, 11 8 88 होते हैं, 8 ऊपर आएगा भाई, 8:11, क्योंकि यहाँ पे एक था ना, यहाँ पे 8 ऊपर आएगा। तो 8 की कोई चीज है उस पे लिखा हुआ है 11, क्या लिखा हुआ है? 11। कितना दिख लिखा हुआ है? 3, किस पे? 8 पे। और 100 के लिए आप ऐसा लिखोगे 25 या 75/2 होते हैं 37.5। ठीक है ना? किसी भी तरीके से बस आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होने चाहिए? कॉन्सेप्ट। कैसे? आप अंकित मूल्य को 100 मानोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। हाँ, इसको दोबारा करवाऊं? ठीक, इसको दोबारा देखें एक बार भाई। भाई वो कह रहा है कि 12% की छूट देकर 21% लाभ होता है, तो पक्का बिकी है भाई मेरी 121 में तो बिकी है। अगर मैं 100 की लाया हूं तो 21% लाभ कब होगा? जब मेरी 121 की बिकेगी तभी होगा, ये तो पक्का है भाई। ठीक है, लेकिन पहली लाइन, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर बिकी है, यानी जो मेरा विक्रय मूल्य हुआ, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद मेरा क्या जाता है? विक्रय मूल्य। अब मेरा विक्रय मूल्य आया 121, अंकित मूल्य के हिसाब से ये 12% की छूट देकर आया है भाई। तो अंकित मूल्य के हिसाब से ये 121 है, 88 की वैल्यू, और अंकित मूल्य कितना मानना हो मैंने? 100। तो ये वैल्यू मैंने अंकित मूल्य की निकाल ली यहाँ पे। ठीक, ये ठीक। देखो देखो भाई, सारे समझो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझो एक बार ध्यान से। देखो, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, जब कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, और मैं बिना पूछे ही बताता हूँ, कोई भी पूछे तो उस पर ध्यान दिया करो, वो अगला क्वेश्चन आपका भी हो सकता है उस पे, है ना? ठीक है, फिर देखें भाई, विक्रय मूल्य कितना हुआ मेरा? 121। पहले मैंने इन दो का कॉम्बिनेशन लिया, कैसे? कि भाई 21% लाभ होता है, तो मुझे पता है मैं क्रय मूल्य 100 मानता हूँ, 21% लाभ का मतलब 121 में बिकेगी भाई पक्का, 121 में बिकेगी ना पक्का। ठीक है, फिर मैंने ये लाइन उठाई, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर, तो अंकित मूल्य पर अगर 12% की छूट दो ना तब भी वो बिकती है वो चीजें। ठीक है भाई, तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन उठाया। अब क्या कि अंकित मूल्य पर 12 की छूट देकर 121 आता है, किसी वस्तु पर 12 की छूट देकर 121 आता है, तो आप क्या कहोगे? 12 की छूट का मतलब जो 121 आया है ना, वो 88 की वैल्यू आई है। किसकी आई है? 88 की। तो फिर आप वो वस्तु निकालने के लिए गुणा में क्या करते हैं? 100, और उसी वस्तु का नाम उन्होंने क्या रख दिया? अंकित मूल्य। तो यहाँ पे लिखोगे 121 गुणा में 100, और कितना लिखोगे भाई? 88। ठीक है, अरे ठीक है भाई, आपका मन देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कटे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, 11 से 88, 11 से 21, 4 दूनी 8, 4 से 25। ठीक है, अब आगे पॉइंट वॉइंट मत लगाना, ऐसा कर लेना, शो रेशो इन दोनों का रिलेशन निकालना है ना, 11 गुणा 25/2, और ये 2 आएगा ऊपर इधर, 25 का 100, 4 दूनी 8, रेशो कितना? 11। 3 का लाभ किस पे? 8 पे, मतलब 3 ज्यादा है किससे? 8 से, और गुणा में 100, है ना? ठीक है, ऐसा होता है बस। लो अब
ऐसा भी हो सकता है। एक बार सब कुछ रेशियो में मानते चले, परसेंटेज में मानते चले एक बार। इसको बाद में जिसकी वैल्यू दी हुई इसके सामने रख देना। कोई नहीं, एक बार 100 मान के चलें, फिर उसके बराबर रख दें भाई, जिसकी वैल्यू आई उसके बराबर रख दें। यही तो होता है, निकालना वैल्यू निकालने का मतलब यही तो होता है भाई। मानना तो 100 के हिसाब से ही पड़ेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल 2280 आया हुआ भाई। पता है जब जब आप इन चीजों को सीख जाओगे ना भाई, तो कुछ भी नहीं लिखना होता है इन क्वेश्चन में, कुछ भी। बस इतना ही था। गुणा में 100 क्यों भाई? क्यों बटे में 100 क्यों भाई? आ जाओ, देखो अभी समझाता हूँ भाई, आ जाओ। इस पे अभी ध्यान नहीं देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों 95 ऊपर गया 110 से, कंफ्यूज अभी हो जाओगे। बट अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इन सारी बातों को बता दूंगा मैं। बट एक बार मेरी बात मान लिया करो कि इन चीजों को जो बता रहा हूं ना, बार बार देखो, आप बार बार करोगे। ठीक, आ जाओ। हैं? ये 2 जीरो? फिर अरे मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ देखो भाई एक बार। वे आ जाओ देखो। एक टीवी देखो, एक बार प्रतिशत में मानते चले भाई। वे सुनील, देखो भाई, प्रतिशत में मानते चलते हैं भाई। क्रय, विक्रय और अंकित मूल्य। बस भाई, 5 की छूट देने के बाद 10% का लाभ, तो मुझे पता चला भाई 100 की लाया हूं तो 110 की तो बिकी है ना भाई। ठीक है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, भाई ये अंकित मूल्य पर 5 की छूट दे के आया हुआ है, यानी 110 है ना। अंकित मूल्य के हिसाब से 95 की वैल्यू है, कितने की? 95। और अंकित मूल्य निकालना तो गुणा में क्या लिखूं? 100। बात समझ में आई भाई? देखो अब मैं इसको काटूंगा फिर कुछ लिखूंगा, लेकिन नहीं, आप क्या देखते हो कि अंकित मूल्य की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2640। यानी आप ऐसा लिख सको ना भाई, 110 गुणा 100 बटे 95 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2640। कटता तो काट देता भाई मैं पहले ही। तो एक की वैल्यू कैसी आएगी? ये नीचे आएगा ना भाई, 110 गुणा 100, और ये घूम के ऊपर गया 95, है ना? गया ना ऊपर 100। और निकालना क्या है? क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है ना, गुणा में 100। इस 100 से ये 100 कटा, और इसको काट के तो मैंने बताया ही था, ये 0 से 0 गई, ये 11 से ये गया, 24 पंजे 2280। समझे ना सारे के सारे? और समझ जाओगे एक दो क्वेश्चन, इसको मैं अभी और करोगे ना, अपने आप हो जाएंगे उस पे। बस एक बार रुक जाओ। अरे कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप देखना क्या होता है।
सिंपल सा क्वेश्चन। कंफ्यूज ना हुए, जो भी मानना हो उसको 100 माने, जो भी मानना हो उसको 100 माने, जो भी मानना हो, जिसकी जरूरत हो, जिसकी जरूरत, क्या किसकी जरूरत है आप देखें एक बार, समझे ध्यान से। हाँ हाँ, वो किसी की खरीद भी तो बनेगा ना। ऐसी मूर्खता नहीं करनी। 30% हमेशा 100 पे 30 रहता है और कभी 30 नहीं रहेगा भी। थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बस आपको। गलत, और ए आंसर है 30 और बिल्कुल गलत। हाँ मैं रुका हुआ अभी, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ जी, 7 दूनी 14 और 6 कितने होते हैं? देखो एक बार, अरे मेरे भाइयों, जो भी मानना हो, एक व्यापारी है, अंकित मूल्य पर 30 की छूट देता है भाई। कोई दुकानदार है, पता क्या करता है, जो भी उसका अंकित मूल्य लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है उस पे 30 की छूट देकर बेच देता है, बेच देता है किसी को, और उसको 30% की छूट का मतलब 70 में मिलेगी ना वो। भाई दुकानदार ने मुझे दिया है तो मेरा, मैंने तो खरीद दी, मेरा तो क्रय मूल्य हो गया वो। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य बना भाई 70। अब ये कह रहा है खुदरा व्यापारी को माल बेचा, तो खुदरा व्यापारी ने खरीद दिया ना भाई, खुद उस व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को बेचा है तो खुदरा व्यापारी ने खरीदी है। खुदरा व्यापारी का क्रय कितना हुआ? 70 हुआ। बात समझे? खुदरा व्यापारी क्या करता है, उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य कितना है? 100। 70 की खरीदी, 100 में बेच दी, 30 का लाभ हुआ, 70 पे गुणा में 100। समझे? देखो भाई, बस एक बार समझे। ओए, यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है। जैसे अब पता है क्या होता है, मैं आपकी कंप्यूटर बुक लाया था, उस पे 70 रुपये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 70। उस वो व्यापारी पता है मुझे क्या कहता है, ले बेटा 70 लिखा है, तू 60 की ले जा। मैं 60 की लाया, मैं आके आपको कहूंगा भाई मैं तो 70 की लाया था। मैं, उसने तो मुझे बेचा ना, उस दुकानदार ने क्या किया, 70 रुपए की बुक, अंकित मूल्य 70 लिखा हुआ था, मुझे कितने की दे दी? 60 रुपए की। मुझे 60 की दे दी भाई। उसने मुझे छूट तो दी है, 10 की छूट दी, 70 पे प्रतिशत पूछे तो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, 60 के लेके आके खरीद के तो लाया हूं ना मैं। उस दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया 60, लेकिन मेरा तो क्रय हुआ है। अब मैंने 60 की ला के आपको 70 की दे दी, मेरा तो लाभ कितना हुआ? 10 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 60 पे। गुणा में कितना? 100। और कितना आ गया? बस 5/3। इसी तरीके से उस पुस्तक पे जो मैं दुकानदार कंप्यूटर वाली है ना भाई, 100 रुपये लिख रखे थे। कितने लिख रखे थे? 100। और दुकानदार मेरे तो बोला ले 30 की छूट लेके ले जा। दुकानदार ने मतलब 30 की छूट, 100 का, 100 पे 30% की छूट का मतलब 30 ही आया ना। यानी मैं कितने लेके आया? 70 की। भाई मैं कितने की लेके आया भाई? 70 की, है ना। 100 लिखा था, 30% छूट का मतलब 100 का 30 यानी 30 आया, तो मैं लाया 70 की। मैं आते ही आपको बोला कि भाई मैं तो 100 की लाया हूँ, लाया तो 70 की था, और मैंने आपको दे दी कितने की? 100 की। मैं लाया 70 की और आपको बेच दी कितने की? 100 की। तो लाभ कमाया भाई 30 का, किस पे? 70 पे, गुणा में 100। हाँ, अपना तो क्रय मिलने हुआ। ठीक है, बात समझे भी सारे के सारे? ठीक भाई, इस तरीके के क्वेश्चन है भाई। कल का संडे है ना? अच्छा ठीक है, तो भाई यो क्वेश्चन कर लो, तो बस फिर पेन रख दिया, यो क्वेश्चन कर लो। हाँ बिल्कुल, बिना पेन करके दिखा सकता हूँ भाई, अगर इनाम दे तो बिना पेन समझा दूंगा भाई। ठीक, बस भी समझा, बिना पेन देंगे बस। 450। भाई ला बताऊं, 120।
2 0 0 12 5 60 0 12 चौके 48 540 90 9 का चम्मन 600। हाँ जी चलो एक बार सारे को लास्ट क्वेश्चन है भाई, मजाक ना करें भाई। प्रतिशत में लिखें एक बार, फिर जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको बराबर रख लें। भाई इसने कहा पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना, आंगली चला लेंगे भाई? नहीं भाई, मूर्ख थोड़ी मैं बोले जाऊंगा। हाँ 600। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप सब बताओगे, आप सारे बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है, कोई अंकित मूल्य इस प्रकार निश्चित करेगा कि 10 की छूट देकर 20% का लाभ मिलेगा। तो मुझे पता है अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है ना, कितना है 100 रुपये, तो 20% लाभ कब मिलेगा? जब मेरा जो बिकेगी यानी मेरा सेलिंग प्राइस है वो 120 में, यानी ये मेरा अगर क्रय मूल्य है तो ये मेरा विक्रय मूल्य होगा ना भाई। बात समझे भी सारे के सारे, 100 की लाया हूं तो 120 की तो बिकेगी ना। और ये क्या करता है, 10% की छूट देकर आया हुआ है, ये जो आया हुआ ना 10% की छूट देकर आया हुआ है भाई, किसके हिसाब से? अंकित मूल्य के हिसाब से। अंकित मूल्य के हिसाब से ये 120 है ना, 90 की वैल्यू है, और गुना में 100 करते ही अंकित मूल्य यानी आपका जो मार्क प्राइस होता है ना, अंकित मूल्य, उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक वैल्यू देगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, क्रय दिया होगा, अंकित मूल्य की वैल्यू दी हुई होगी, किसकी दी हुई है? एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, यानी इस 100 की वैल्यू दी हुई ना भाई, 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 450 के बराबर। एक की वैल्यू ये 100 नीचे आया ना, इस 100 के नीचे कुछ भी होता घूम के ऊपर चला जाता। अब निकालने की उसका सूची मूल्य ज्ञात करें। सूची मूल्य कितना? 120 बटे 90 और गुणा में कितना? 100। इस 100 से ये 100, लास्ट से ये से ये, 12 पंजे 60। बस ये 3 चीजें वैसे लिखनी थी। ठीक है, समझ गए ना सारे के सारे भाई? लास्ट में आप भी ये 2-3 चीजें लिखना सीख जाओगे। हाँ जी, अंकित मूल्य आया 600 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य की वैल्यू ये लिखी हुई थी ना। बस ठीक है भाई। हाँ बस अभी लेता हूँ ये करने से भाई। क्या करता हूँ मैं, आपके इन चीजों को